हम पूरी तरीके से चीन का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सस्ता माल वहां से आता है, सिलिकॉन चिप्स आते हैं, यही वजह है या कुछ और वजह मानते हैं? देखिए, पहली बात ये है कि मैंने जो पहले बताया आपको कि पाकिस्तान एक रिमोट कंट्रोल नाम का पपट है, फायदा है, जिसकी कोई वजूद नहीं है पूरी दुनिया में। लेकिन चाइना एक बहुत बड़ा कंट्री है। मैं खुद यहाँ पे रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये इकोनॉमिकली आगे हैं, पीछे है, आगे आगे बात करेंगे हम लोग। लेकिन उसने एक पाकिस्तान नाम के कंट्री को पाल के रखा है हमें तंग करने के लिए। इसलिए खतरा हमें पाकिस्तान से नहीं, चीन से है। क्योंकि चीन आहिस्ता आहिस्ता भारत को घेर रहा है। अगर आप इकोनॉमिकली देखें, उन्होंने भारत को अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दिया। हमें, हमारे ट्रेडर आते हैं चाइना के अंदर, वो सारा सामान सस्ते में जो यहाँ पे मिलता है उसे खरीद कर ले जाते हैं। और अगर आपको नॉर्मल मार्केट प्राइस से भी सस्ता माल चाहिए, चाइना बेचने को तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। क्यों? ताकि जब ये सस्ता माल भारत में जाएगा तो आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल की जो एंटरप्राइजेज है, जो कंपनियां हैं, वो बंद हो जाएगी। मिलिटरीली उन्होंने ऑलरेडी कोशिश करी, ऑपरेशन सिंदूर में मात खाई। तो मिलिटरीली इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी पावर जरूर है। डोकलाम में, गलवान हो, लद्दाख हो, हमने हमेशा देखा कि चाइना हमेशा तनाव बना के रखता है, उस टेम्परेचर को कम नहीं करता। इसलिए बोल रहा हूं कि अभी तो उन्होंने नया एक वार शुरू कर दिया। आपको मालूम है, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वो एक डैम बनाने वाला है। यानी बिल्कुल। कि हाइड्रो जो टेररिज्म होता है वो भी हमारे साथ करने की वो कोशिश कर रहा है। इसका सुमित जी, ऐसा तो नहीं जो हमने इंडस्ट्री रद्द की तो पाकिस्तान ने ही कहा होगा कि भाई साहब आप भी कुछ मदद करिए, तो हाइड्रो टेररिज्म शुरू हो गया? देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये अब कहावत बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान ये दोनों इकट्ठे थे हमेशा ही, सिर्फ तरक्की के लिए नहीं, एक दूसरे को यूज करने के लिए। तो जो ये हाइड्रो टेररिज्म का काम, हमारे हमने इंडस वाली वाटर ट्रीटी अगर तोड़ी है, वो हमारा हक था। क्योंकि आप टेररिज्म और वाटर दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। लेकिन हमने चाइना का क्या बिगाड़ा है? भाई, $100 बिलियन से ज्यादा का हमारा ट्रेड है, और 80% से 90% से ज्यादा वो चाइना के फेवर में है। उसके बाद वो हाइड्रो टेररिज्म हमारे साथ कर रहा है, समझ नहीं आता। एंड सेकेंडली, हमें फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो वहां पर डैम बना भी रहा है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रीजन क्या है। क्योंकि 80-90% से ज्यादा पानी वो तिब्बत से ब्रह्मपुत्रा में नहीं आता है। हमारे यहाँ पर हमने बचपन से सुना है कि भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश पड़ती है वो चेरापूंजी में पड़ती है, और वो सारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहां पे मैक्सिमम बारिश है। 70-80% पानी वो हमारी बारिशों के कारण ही वहां पर नदी में पानी आता है। 15-20% अगर रोक भी लेगा चाइना, हमें फायदा ही है, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ आती है वो बाढ़ नहीं आएगी। सो चाइना ने हमें चारों तरफ से घेरने के लिए, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, सीपैक बना दिया। अभी वो सीपैक को बर्मा में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में ऑलरेडी है, बांग्लादेश में इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो हमें घेरने की कोशिश है। खतरा पाकिस्तान से नहीं, बार बार बोल रहा हूं, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली हमेशा ही चाइना से था, है और चाइना से ही रहेगा, जब तक चाइना टूट नहीं जाता।